लाओ भैया, आप मेरा गिफ्ट दो। ये ले। क्या? बस यही? लेकिन नेहा को तो माँ भैया ने इतनी प्यारी गुड़िया दी है। नेहा खुद भी तो गुड़िया जैसी है, तू अपनी शक्ल देख। मतलब? मेरा मतलब बेटा, तुझे भी जो तोहफा मिला है वो तेरे हिसाब से सही है। अच्छा चलो, अब बस हो गई राखी, अब तुम सभी खेल लो। आजा नेहा, हम दोनों बाहर पकड़ी पकड़ा खेलेंगे। ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ। नेहा जतन के साथ बाहर आकर खेलने लगी। उन्हें देखकर नैना का भी मन खेलने का होने लगा और वो भी बाहर आ गई। जतिन भैया, मैं भी आपके साथ खेल लूं क्या? काली तू हमारे साथ खेलेगी? जा जा, मैं तो अपनी गोरी और अच्छी बहन के साथ ही खेलूंगा। भैया आपको क्या हो गया है? अरे जा जा, भी हमें खेलने दे। अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझे नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, लेकिन मैं आपको यहाँ बैठकर देख तो सकती हूँ। हाँ हाँ देख ले, लेकिन आने की कोशिश मत करना। जतन की बात सुनकर नैना वहीं अपने दरवाजे पर बैठ गई और उन्हें खेलता हुआ देखने लगी। अंदर से ये सारा मंजर कंचन ने भी देखा था और वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अभी नेहा और जतिन साथ में खेल ही रहे थे कि भागते भागते जतिन का पांव फिसल गया और वो गिर पड़ा। जतिन भैया गिर गए। भैया आप कितने फनी गिरे। भैया आप सही तो है ना? नैना ने जाकर अपने भाई को उठाया। अरे नहीं, आपका तो घुटना चल गया। मेरे पास ये पैसे हैं, मैं आपके लिए बैंडेज लेकर आती हूँ। नन्ही नैना के पास जो 2-4 रुपए थे उन्हीं में से वो अपने भाई के लिए बैंडेज ले आई और उसके घुटने पर चिपका दी। ये देखकर जतिन का मन भर आया और वो नैना से बोला, नैना बहन चल साथ में खेलेंगे। सच भैया, आप मुझे भी खिलाएंगे? ये नैना खुश हो गई और उसके बाद तीनों बहन भाइयों ने मिलकर खेल खेले। ऐसे ही देखते देखते साल गुजरने लगे। कंचन नैना को उसके रंग की वजह से पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से जब भी कोई त्योहार या कुछ खास मौका होता तो वो नैना को ही पीछे छोड़ देती थी, और जब राखी का त्योहार आता तो वो जतिन को भी भड़का देती, जिसकी वजह से उसका राखी का त्योहार भी अच्छा नहीं मनता था। माँ, नेहा के लिए तो आपने ये ड्रेस दिलवाया है, नैना को मैं क्या दूं? उसके लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस काली पर कुछ अच्छा नहीं लगता, और तो वो तेरी बहन जैसी भी नहीं लगती। नेहा और तू दोनों गोरे और सुंदर हो, लेकिन जरा अपने आगे उस कल्लो को सोच, कितनी गंदी और काली दिखती है। हाँ माँ, सही कहा, वो काली तो बहुत गंदी है, मैं उसके लिए कुछ नहीं लूंगा। शाबाश, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। कंचन ऐसे ही जतिन को चढ़ाती और बेचारी नैना का त्योहार मिट्टी करवा देती थी। सालों में ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। वो खुद भी कभी नैना से ठीक से नहीं बोलती थी। देखते ही देखते ऐसे ही समय गुजर गया था और अब तीनों ही बच्चे जवान हो चुके थे। आज तक कभी कंचन ने नैना से अच्छे से बात नहीं की थी। नेहा, जतिन आ जाओ, खाना तैयार है। अभी भूख नहीं है माँ, मैं बाद में खाऊंगी। माँ, मैं भी बिजी हूँ। अच्छा माँ, मुझे भूख लगी है, सभी काम मैंने निपटा दिए हैं, अब मुझे खाना दे दीजिए। क्या जरा जरा से काम करके खाना मांगने आ जाती है? चल निकल, कुछ देर बाद खाना मिलेगा। माँ, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? अगर मैं सौतेली औलाद हूं तो मुझे बता दीजिए, लेकिन ऐसा बर्ताव ना किया कीजिए। अरे मैंने क्या किया है? मैं क्या कुछ करती हूँ तेरे साथ? तुझे मारती हूँ, पीटती हूँ, बोल। कंचन नैना को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? तुझे खाना चाहिए खा ले, मैं तो बस इस वजह से मना कर रही थी कि सभी साथ में ही खा लेते, लेकिन तुझे सभी के साथ नहीं खाना तो कोई नहीं, ले तू खा ले। नहीं माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या है नैना, क्यों माँ को परेशान किया हुआ है? जतिन भैया, मैं तो जतिन बेटा, मैं एक माँ होकर भी कितनी मजबूर हूँ। मेरी औलाद मुझे ही आंख दिखाती है। नैना, तुमने माँ को रुला दिया? नहीं भैया, मैं तो बस। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, यहाँ से चली जा। जतिन ने नैना की एक नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। कंचन नैना को जतिन की नजरों में बुरा बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उस दिन नैना ने कुछ नहीं खाया और बस रोती रही, लेकिन कोई उसके आंसुओं को पोंछने नहीं आया। ऐसे ही देखते हुए रक्षाबंधन आ गया और इस बार भी नैना का रक्षाबंधन उजड़ा हुआ ही बीता। जतिन भाई हाथ। अभी मुझे समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर जतिन चला गया। बेचारी नैना की राखी उसके हाथों में ही रह गई। नेहा राखी बांध चुकी थी और उसे तोहफा भी मिल गया था। नैना को नेहा और कंचन खूब चिढ़ा रही थी। दी, जरा दिखाओ तो सही, आपको भाई से क्या मिला? अच्छा, आपको हवा मिली है? वाह, सो गुड, आपके हिसाब से अच्छा है। नेहा की बातों से और नैना का दिल भर आया। वहां बाहर खड़े जतिन को अच्छा नहीं लग रहा था। नैना बेचारी इतनी बुरी लगती तो नहीं है जितना माँ से बोलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे भी राखी बंधवा लेनी चाहिए थी। माना कि वो काली है, लेकिन है तो मेरी बहन ही ना।
जतिन इसी सोच में डूबा हुआ काम पर जा रहा था कि तभी उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। ए, तेरे पास जो भी है हमें दे दे। सही कहा, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन हो तुम लोग? मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, देखने से तो तू ठीक ठाक लगता है, इसका बैग छीन लो। जतिन जिस बैग में अपनी सारी जरूरत की चीजें और पैसे वगैरह लेकर जा रहा था, उन गुंडों ने जतिन से उसे ही छीन लिया और जब उसने उनसे वो सब लेने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बहुत मारा। एक अकेला जतिन गुंडों के आगे हार गया और वो गुंडे उसे पीट कर चले गए। जतिन के पांव में चोट लग गई थी और उसके कपड़े वगैरह भी फट गए थे। वो किसी तरह लंगड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और करहाने लगा। आ, 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 कौन चिल्ला रहा है? होगा कोई। माँ, नेहा। जतिन ने अपनी माँ और बहन को खूब आवाजें लगाई लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी आवाजें सुनकर नैना कमरे से निकल कर आई और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो पागल सी हो गई। भैया, क्या हुआ आपको? आपकी ये हालत? मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। नैना अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स और जतिन को पिलाने के लिए पानी लाई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। अपनी काली बहन को अपनी इतनी परवाह करता देख जतिन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और जब नैना ने उसकी पट्टी कर दी तब वो उससे बोला, नैना, तुझे मेरी इतनी परवाह क्यों हुई? मुझ जैसे भाई को तो मर जाना चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मरे आपके दुश्मन, आप तो मेरी जान हो। लेकिन तेरे इस भाई ने बचपन से लेकर आज तक कभी तुझे कोई खुशी नहीं दी, बल्कि तेरे दुखों से खुश होता रहा, जले पर नमक छिड़कता रहा। क्या तुझे लगता है कि मैं तेरा भाई कहलाने के लायक हूं? भैया, क्या है? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? जतिन बेटा, ये क्या हो गया? माँ, आपने नैना को क्यों मारा? तूने इस काली माई के लिए अपने माई को धकेला? ये कोई काली माई नहीं है, मेरी बहन है। और खबरदार, जो आइंदा आपने मुझे मेरी ही बहन के खिलाफ भड़काया तो। कौन सा जादू किया है तूने मेरे बेटे के ऊपर? बोल, कौन सी घुट्टी पिलाई है? माँ, मैंने कहा रुक जाइए। माँ, रुकिए। जतिन ने सभी को शांत किया और वो नेहा और कंचन से बोला, माँ, नेहा, मैं जानता हूं कि आपको नैना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं ये समझ गया हूं कि नैना गलत नहीं है। नैना मेरी बहन है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन औलाद में भेद करना अच्छा नहीं है। अगर आपकी माँ आपके साथ और मासी जी के साथ ऐसा करती तो आपको कैसा लगता? जतिन की बात सुनकर नेहा और कंचन चुप खड़ी रह गईं। उस दिन के बाद से जतिन ने किसी को भी नैना को परेशान नहीं करने दिया। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी को भी अकल आ रही थी। वो भी अब नैना से अच्छे से पेश आने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।